नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मार्च गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के संबंध में भाषा राज्य मंत्री ने एक समिति के गठन का अनुमोदन किया है। उन्होंने बताया कि ये समिति छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मॉडल का अध्ययन कर वहां की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। शिक्षा मंत्री गुरुवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्य राजेंद्र राठौर द्वारा राजस्थानी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाने एवं तृतीय भाषा के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ने के संबंध में लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। अजमेर जिले के लमाना में रेलवे लाइन से अरावली एक्सप्रेस ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इसके बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। ब्यावर से अजमेर ट्रेन के आते वक्त यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही डीआरएम सहित रेलवे और आरपीएफ अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हादसे की जानकारी आरपीएफ थाना प्रभारी लक्ष्मण गौड़ के द्वारा दी गई। बताया जा रहा है कि दोपहर 1:15 बजे गाड़ी संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर अरावली एक्सप्रेस का एक सामान्य श्रेणी के कोच के कुछ पहिए खरवा मंगलियावास स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए। जयपुर में मानदेय सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर राशन डीलर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। राशन डीलर्स ने हनुमान चालीसा के साथ धरना शुरू किया। शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है। राशन डीलर्स ने विधानसभा कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर राशन डीलर्स को रोक दिया। मानदेय मिनिमम इनकम गारंटी 30,000 करने की मांग राशन डीलर्स कर रहे हैं। 170 प्रति क्विंटल कमीशन के साथ 5,000 फिक्सेशन लागू हो, साथ ही पश्चिमी बंगाल मॉडल को राजस्थान में लागू किया जाए। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक 26 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिला का नाम द्रौपदी बताया जा रहा है। इस मामले में अब तक कुल 105 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाड़मेर पुलिस के अनुसार द्रौपदी को जैसे ही हमारे आने की भनक लगी तो वो घर से पैदल ही फरार हो गई, लेकिन पुलिस ने उसे पीछा करके पकड़ लिया। आपको बता दें कि द्रौपदी शिक्षक भर्ती मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रही थी। द्रौपदी पेपर लीक केस में 2021 के मुख्य किरदार उदानाम के सहयोगी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आमजन के लिए 15 से 23 मार्च तक उदयपुर शहर की सभी मुद्रा तिजोरी शाखाओं में कॉइन एवं नोट एक्सचेंज मेला आयोजित कर रहा है। इस मेले में शहरवासी अपने कटे फटे एवं पुराने नोट बदलवा सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में 21 से 23 मार्च तक होने वाली G20 वित्तीय कार्य समूह की बैठक होने जा रही है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर की ओर से विभिन्न जन भागीदारी गतिविधियों एवं डोमेस्टिक इवेंट का आयोजन होगा। एसबीआई के अग्रणी जिला प्रबंधक राजेश जैन ने इस संबंध में 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलने वाले संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की उदयपुर कोर्ट में एक दिन पहले खारिज हुई अग्रिम जमानत अर्जी में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। अर्जी में ढाका ने खुद को कानून का पालन करने वाला और बड़े ही भोले किस्म का शांति प्रिय स्वभाव का व्यक्ति बताया है। ढाका की तरफ से पेश याचिका में उसने ये तो माना है कि उसके राजनीतिक संबंध हैं, लेकिन इसके साथ ही दावा भी किया है कि इन संबंधों के आधार पर ही उसे फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुरेश ढाका की तरफ से पेश की गई अग्रिम जमानत याचिका को उदयपुर एडीजे 1 कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अलवर में कलेक्टर ने गुरुवार को डीआरडीए सभागार में जन सुनवाई की, जिसमें हर बार की तरह बड़ी संख्या में लोग जिले भर से परेशानी लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने एक एक परिवादी को हॉल में लेकर उनकी परिवेदनाएं सुनी। हॉल के अंदर परिवादियों के लिए भी कुर्सी लगाई गई। एक एक करके सबको अंदर बुलाया गया। फिर कलेक्टर ने उनसे पूछा, बताओ क्या परेशानी है। फिर परिवादी की सुनते ही अधिकारी से जवाब मांगा और जल्दी समाधान के निर्देश दिए। जयपुर से भरतपुर जाते वक्त गुरुवार सुबह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का दौसा जिले में कई जगह स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर पूनिया का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया कमल निशान मांग रहा है राजस्थान तथा हमारा नेता कैसा हो, सतीश पूनिया जैसा हो के नारे लगाए। जहां दौसा शहर, कुंडल, नांगल, लवाण, भंडारेज मंडल और लालसोट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कलेक्ट्रेट का घेराव कर रही है। पार्टी ने यातायात चौराहे के पास मंच बनाया है। भाजपा इस विरोध प्रदर्शन में 15 से 20 हजार लोगों के इकट्ठे होने का दावा कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई प्रदेश के नेता इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। कलेक्ट्रेट के घेराव के आह्वान को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में फिक्स पिकेट लगाए गए हैं। प्रदर्शन में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता पहुंचेंगे।
राजस्थान के कई अफसर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं कुछ रिटायरमेंट के बाद सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जनता अफसर से नेता बनने का सपना पालने वालों की जनता इस समय पूरी परीक्षा ले रही है। भागचंद बधाल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे पिछले 3 साल से फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की हर एक स्कूल में बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, उन्हें करियर गाइडेंस दे रहे हैं। बधाल आरएएस के टॉपर्स में से एक रहे हैं। बधाल के अलावा भी कई अफसर चुनाव लड़ने का सपना संजोए हुए हैं। शराब पॉलिसी घोटाले मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एक और मामले में केस दर्ज किया है। यह एफआईआर दिल्ली फीडबैक यूनिट भ्रष्टाचार मामले में की गई है। ये फीडबैक यूनिट आम आदमी पार्टी ने 2015 में सेटअप की थी। इस यूनिट के आड़ में दूसरी पार्टी के नेताओं की जासूसी का आरोप है। देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि लोग 14 जून तक मुफ्त में ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करा सकेंगे। इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट कराने के लिए 25 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। UIDAI के मुताबिक ये सुविधा 3 माह के लिए 15 मार्च से 14 जून तक जारी रहेगी और केवल आधार पोर्टल पर ही मिलेगी। चिड़ावा क्षेत्र में बुधवार शाम को अचानक मौसम में बदलाव आया। दिन भर बादलवाही के बाद बरसात का दौर शुरू हुआ, जो कि देर रात तक रुक रुक कर जारी रहा। मौसम में बदलाव और बरसात के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों ने बताया कि सरसों की फसल की लावणी की जा रही है, जिस कारण फसल खेत खलिहानों में खराब होने की आशंका है। उधर खराब मौसम और ओलावृष्टि की आशंका के चलते किसानों ने फसलों को समेटना शुरू कर दिया है। कोटा में भारतीय किसान संघ विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। किसान संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरसों का सकल उत्पादन 120 लाख टन है, जबकि राज्य सरकार की ओर से केवल 15 लाख टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार चने की भी उसकी सकल उत्पादन की तुलना में बहुत कम खरीद की जा रही है। भारतीय किसान संघ ने चना सरसों की पूरी फसल की खरीद करने और दोनों फसलों पर बोनस देने की मांग की है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की जिस हवाई पट्टी पर चार्टर प्लेन व हेलीकॉप्टर उतरते हैं, वहां पर युवा बाइक व स्कूटी चलाना सीख रहे हैं। 4 दीवारी में बने 5 गुप्त रास्तों से युवा अपने वाहनों से यहां पहुंचते हैं। लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हवाई पट्टी पर युवा आराम से वाहन चलाना और दौड़ाना सीख रहे हैं। कई युवा तो यहां स्टंट करने आते हैं। इसका वीडियो व रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार यहाँ कोई भी चालक दोपहिया या चौपहिया वाहन नहीं चला सकता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।